हेलो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे मोशन वाले चैप्टर की। इसके पहले हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ लिया था। डिस्प्लेसमेंट को हमने सॉर्टेड डिस्टेंस बोला था या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की का डिफरेंस बोला था, और डिस्टेंस को हमने बोला था तो लेंथ ऑफ रोड। अगर आपने नहीं देखा है मेरे लेक्चर तो आप पहले दूसरे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 9th साइंस के नाम से, तो उसमें जाकर के आप वीडियो ये देख सकते हैं। हम यहाँ उसके आगे बात करेंगे। तो आप रिलेशन ये पढ़ चुके होंगे, नया नहीं है आपके लिए, पहले आपने पढ़ा ही होगा। एक यहाँ से देख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हमको टाइम निकालना होगा, यहाँ से टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर डिस्टेंस निकालना होगा ये डाई चार्ट से भी समझ सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ओके स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप डायग्राम। अगर ए दो हैं, दो कारें, एक 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है और दूसरी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। एक तो इसकी स्पीड दोनों की क्या हो गई, 100 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, दोनों की स्पीड 100। लेकिन अगर ये वेस्ट में जा रही है, अगर यहाँ पे दें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। अगर डायरेक्शन ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है और ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, यहाँ पे डायरेक्शन अगर हमको पता चल गया तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी। यानी स्पीड इक्वल टू, हमने देखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर हमको वेलोसिटी की बात करनी होगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में टाइम से डिवाइड हो रहा है। ए स्केलर क्वांटिटी है और ए वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब इसको स्पीड को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जबकि वेलोसिटी को बताने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत है, जैसा हमने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। ये देख सकते हैं फॉर्मूला, वही चीज़ें हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हम आपको बता दिया। वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। अब आप समझ गए तो एवरेज का मतलब आप मान लो ऐसे समझो कि आप पहले घंटे 50 किलोमीटर की रफ्तार से गए, दूसरे घंटे 30 किलोमीटर की रफ्तार से गए, चौथे घंटे 60 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर एवरेज स्पीड की बात हो गई, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसी तरीके से आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी की बताई गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ में आ गया तो यहाँ पे टाइम है। अगेन ए स्पीड ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं ऐसे रिलेशन। ऐसे रिलेशन चेंज इन वेलोसिटी, जैसे अगर कोई भी चीज़ है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी वी वेलोसिटी है, फिर यू वेलोसिटी है बाई टी, ये आपका ऐसे रिलेशन हो गया। यानी इनिशियल वेलोसिटी यू है, बाद में वेलोसिटी वी हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, वो ऐसे रिलेशन कहते हैं। ऐसे रिलेशन को आप जनरल लाइफ में समझ सकते हैं, जैसे आप कार को देख सकते हैं या बाइक देख सकते हैं, जब आप उसको रेस देते हैं ना, तो वो एक तरीके का उसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड लगातार वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी एसिलेशन है। तो एवरेज एसिलेशन यही समझ सकते हैं। एवरेज एसिलेशन क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अलग अलग टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यूनिफॉर्म एसिलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। ए बॉडी, इसको मैं बता दे रहा हूँ, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन with its velocity increases in equal amounts in a equal interval। इक्वल इंटरवल में अगर उसकी वेलोसिटी इक्वल तरीके से इनको जो इसको यूनिफॉर्म एसिलेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे,
यूनिफॉर्म एसिलेशन। और जैसे यूनिफॉर्म एसिलेशन का एग्जांपल क्या हो गया, मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे कोई भी चीज़ फ्री फॉल हो रहा है तो वहाँ पे यूनिफॉर्मली एसिलेशन इफ अ बॉडी अंडर द ग्रेविटेशन पुल के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ रही है वो डायरेक्ट गिर रही है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट गिर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। और आगे हम और एग्जांपल देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में क्या आएगा, if during the motion of body a velocity increases unequal amount, वेलोसिटी अनइक्वल, कभी पहले इंटरवल में मैंने वेलोसिटी कुछ ज़्यादा करी फिर दूसरे में कुछ और ज़्यादा कर दी, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कहेंगे। ये तो तरीके के एसिलेशन हो सकते हैं। ऐसे समझो कार है, कोई जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ा ले जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा रहे हैं, तो जब हम उसको तेज उसकी स्पीड कर रहे हैं तो एसिलेट हो रहा है, लेकिन हम जब ब्रेक लगा रहे हैं तो डी एसिलेट हो रही है। जैसे कार बहुत तेज़ी से जा रही, जाकर किसी दीवार से टकरा गई, जब भी ऐसे विजुलाइज करो दीवार से टकरा रही है, वॉल से किसी टकरा रही है, तो डी एसिलेट हो रही है। क्या हो रही है, डी एसिलेट। तो कहने का मतलब एसिलेशन, पॉजिटिव एसिलेशन और नेगेटिव एसिलेशन। उसके बाद हम थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे और ग्राफ देखेंगे। ओके, थैंक यू। एनसीईआरटी पहले देख लेंगे, लास्ट में हम इन सब का ग्राफ देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। थैंक यू।